हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन और मकर संक्रांति की भी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं मकर संक्रांति के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये हम सब के लिए एक इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों बन जाता है। इट इज़ दैट वेरी पर्टिकुलर डे व्हेन सन ट्रांजिट्स टू नदर्न हेमिस्फीयर। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना एक इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों बन जाता है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगी, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट उनको ये पता होनी चाहिए। शनिदेव की और सूर्यदेव की एनमिटी है। इन दो ग्रहों की आपस में मित्रता नहीं है। वी ऑल नो शनिदेव जो हैं वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। जब शनिदेव जी का जन्म हुआ था तब माँ छाया को सूर्य नारायण जी ने कहा कि ये मेरा बेटा इतना काला कैसे हो सकता है, क्योंकि जो शनिदेव थे, शनि ग्रह थे, उनका जो कम्प्लेक्शन था वो डार्क था। तो सूर्य नारायण बहुत ही शॉक्ड हुए और बहुत ही गुस्सा भी हुए कि मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो इतना आबायुक्त हूँ, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन की और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उस गुस्से की वजह से, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं उनकी राशि सिंह है और उसकी जो टोटल ऑपोजिट 180 डिग्री पे कुंभ राशि होती है, वो घर जल गया शनिदेव का। अब शनिदेव के दो घर होते हैं, एक मकर राशि होती है, एक कुंभ राशि होती है। तो शनिदेव जो थे वो मकर राशि में बैठ गए, क्योंकि जो कुंभ राशि का 180 डिग्री पे जो बिल्कुल सामने सूर्यदेव की जिन पे दृष्टि थी वो घर जल गया था, तो वो वहाँ बैठ जाते हैं। अब सैटर्न इज द गॉड ऑफ कर्मा। जो शनिदेव हैं वो हमारा जो कर्म है वो डिसाइड करते हैं, उसका हमें फल देने वाले हैं, हमारे जो लेसन्स हैं लाइफ के वो हमें देते हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा। शनिदेव ने जब उन पर अपनी नज़र डाली, उनको गुस्सा आया, तो इस वजह से सूर्यदेव जी को लेप्रोसी हो गई, वो पूरा सफ़ेद होना शुरू हो गए थे उनके प्रकोप से। और व्हेन ही रियलाइज्ड कि मैंने ये गलती की है जिसके कर्मों का मुझे फल मिल रहा है, तो इसी दिन ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर डे जो सूर्यदेव थे उन्होंने अपने सारे डिस्प्यूट्स को बुलाकर, अपने जो भी ग्रजेस थे, जो भी नफ़रत थी उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से या जो भी चीज़ें थीं, सबको पीछे रख के एक मित्रता का हाथ बढ़ाया था और वो मकर राशि में प्रवेश किया था। उन्होंने शनिदेव से मिलने गए थे और एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर फादर, जो शनिदेव जी थे उनके पास तिल पड़े हुए थे, उन्होंने उनको तिल खिला के अपने पिताजी का स्वागत किया था। इसी वजह से मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ खिलाए जाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें शनिदेव जी ने अपने पिताजी को खिलाई थी उस दिन। तो ये एक ऐसा त्यौहार होता है जब हमें अपनी जो शत्रुताएं हैं, अपने जो ग्रजेस हैं किसी के लिए, वो बिल्कुल भुला देने चाहिए। इसी दिन जो महाभारत के भीष्म पितामह जी थे उन्होंने प्राण त्यागे थे। और भी बहुत लोगों का सैल्वेशन इस दिन हुआ है, इसीलिए इसे डे ऑफ सैल्वेशन भी कहा जाता है। अब सैल्वेशन सिर्फ मृत्यु के थ्रू ही नहीं होती, सैल्वेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि अपने अंदर की जो बुराई है उसे ख़त्म कर। इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो दिन है ये विंटर से समर का ट्रांजिशन भी होता है। अब एक चीज़ आप देखें, इसमें लोग गुड़ खाते हैं और तिल खाते हैं, वाइट तिल खाते हैं, इसमें यही चीज़ें दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम कोल्ड टू समर, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है इस दौरान लोगों को। और जो तिल है और जो गुड़ है, इनकी जो तासीर है वो गर्म होती है। ये खाने से इन दिनों लोग कफ एंड कोल्ड से बचे रहते हैं, ये इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। मकर राशि के जो मेन दो एलिमेंट्स हैं, एक है ह्यूमिलिटी, दूसरी है हार्ड वर्क। ये दो क्वालिटीज़ मकर राशि के लोगों में ज़रूर मिलती हैं। वो हम्बल भी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। नहीं होते हैं तो उनकी सिचुएशन उनको आ जाके हम्बल भी बना देती है और हार्ड वर्किंग भी बना देती है। तो जब सूर्य का और मकर राशि का मिलन होता है तो इस समय जो हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, उनको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो लोग आलस नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, वो जो हम्बल रहते हैं, पावर होने पर भी उसका मिसयूज़ नहीं करते, बिकॉज सन इज़ पावर एंड सैटर्न इज कर्मा, यूज़ ऑफ पावर। आप पावर का यूज़ कैसे करोगे ये आपका सूर्य और शनि दोनों बताते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करते हो तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। इस दिन पर नदियों में स्नान भी किया जाता है ताकि जो सन की एनर्जी है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, इसीलिए लोग स्नान करने के लिए जाते हैं।
मकर संक्रांति कम्स अहेड विद अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर अस टू लर्न। सबसे पहला लेसन तो ये है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, और रियलाइज़ की है तो माफ़ी मांगने में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, उस चीज़ को कन्फेस करना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे सूर्यदेव जी ने, वो पिता थे, शनिदेव जी पुत्र थे, फिर भी सूर्यदेव जी ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, अपने अहम को एक साइड पे रखा, ईगो को ज़ीरो लेवल पे लाए और मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अपने पुत्र के पास गए। तो इस दिन हमें भी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इट कैन बी अ गुड डे ऑफ कन्फेशन, हमें अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो कर्मों का फल है उससे कोई नहीं बच सकता, अगर उससे सूर्य नारायण नहीं बच पाए तो हम कैसे बच सकते हैं। हम बुरे कर्म तो करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, वो हमसे डेली बेसिस से होते ही होते हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, हम कई तरह के उल्टे सीधे कर्म करते हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये कर्म बुरा है तो उसको कंटिन्यू ना करें। इस दिन लोग तिल और गुड़ की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, आप भी खाएं और दूसरों को दान भी करें। और इस दिन जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप ब्लैंकेट्स वगैरह दें, काली चीज़ें दें, या काली पीली छोड़ के जिसको जो ज़रूरत है अगर उसको वो दे दें तो इससे शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपके। अगर आप कहीं स्नान ना भी कर पाएँ, पूजा पाठ ना भी कर पाएँ, या कोई भी रिचुअल ना कर पाएँ, तो एटलीस्ट अगर आप ये रेजोल्यूशन लेते हैं और पूरा साल अपनी लाइफ में हार्ड वर्क को और डिसिप्लिन को जगह देते हैं, तो शनिदेव वैसे ही आप पे प्रसन्न रहेंगे, सूर्यदेव भी आप पे प्रसन्न रहेंगे और पूरा साल आपको ब्लेस करते रहेंगे। तो ये वीडियो था मकर संक्रांति के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।